Class 6 Rainbow Lesson 4 The Donkey and the Dog. Donkey means गधा, dog means कुत्ता। इस पाठ में एक गधे और एक कुत्ते की कहानी दी गई है। आइए पढ़ते हैं। A washerman had a donkey and a dog. Washerman means धोबी। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। Every morning he used to go to the river to wash clothes. River means नदी, wash means धोना, clothes means कपड़े। प्रत्येक सुबह वह नदी पर कपड़े धोने जाता था। The donkey used to carry the load of clothes. Load means बोझ। गधा कपड़ों का बोझ ढोता था। He used to live in a shed outside the master's house. Shed means छप्पर। वह मालिक के घर के बाहर एक छप्पर में रहता था। And the dog used to stay inside the house the whole day long. Whole day long means पूरे दिन। और कुत्ता पूरे दिन घर के अंदर रहता था। In the evening, the dog used to feel happy to see his master. शाम को कुत्ता अपने मालिक को देखकर प्रसन्न महसूस करता था। He used to lick his master and jump on him. Lick means चाटना, jump means कूदना। वह अपने मालिक को चाटता था और उनके ऊपर कूदता था। The master used to lift the dog in his arms. Lift means उठाना। मालिक कुत्ते को अपनी बाहों में उठाता था। And take him inside the house. और उसे घर के अंदर ले जाता था। Seeing this, यह देखकर the donkey also wanted to live in the house. गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। Maybe if I also jump on him like the dog. यदि मैं भी उनके ऊपर कुत्ते की तरह कूदूं। He will surely lift me too in his arms. वह निश्चित ही मुझे भी अपनी बाहों में उठाएंगे। And carry me inside the house. और मुझे घर के अंदर ले जाएंगे। The donkey thought. Thought means सोचा। गधे ने सोचा। The next evening, अगली शाम, the donkey went inside the house. गधा घर के अंदर गया। He jumped on his master. वह अपने मालिक के ऊपर कूदा। And began to lick him. और उन्हें चाटने लगा। The master did not lift the donkey. मालिक ने गधे को नहीं उठाया। He took him to the shed. वह उसे छप्पर में ले गया। Patting the donkey. Patting means थपथपाते हुए। गधे को थपथपाते हुए। The master said to him. मालिक ने उससे कहा, You are not like the dog. तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। You are much bigger. तुम बहुत बड़े हो। So you cannot come inside the house. इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। The master further added. मालिक ने आगे कहा, You are also heavy. तुम भारी भी हो। And so you must not jump on me. इसलिए तुमको मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। I can lift the dog. मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। But I cannot lift you. लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता। But I love you as much as I love the dog. लेकिन मैं
तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अलग हो। We should not try to copy others as each one of us is unique. Copy means नकल करना, यूनिक मीन्स अद्वितीय अर्थात जिसके समान कोई दूसरा न हो। इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। हम में से प्रत्येक अद्वितीय है। अब आइए इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। आप उनको अपनी वर्ड मीनिंग की कॉपी में लिख करके याद करेंगे। लोड, लोड मीन्स भार। सेड, सेड मीन्स छप्पर। लिक्ड, लिक्ड मीन्स चाटा। लिक्ड लिक का सेकेंड फॉर्म है। लिक मीन्स होता है चाटना। लिफ्टेड, लिफ्टेड मीन्स ऊपर उठाना। पैटेड, पैटेड मीन्स थपथपाया। आशा है इस पाठ का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये कहानी भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।